नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासियों सा पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। जिस तरह से कुछ वक्त पहले काशी मीरा के अंदर मांडवीपाड़ा इलाके में बुद्ध विहार पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने कार्रवाई की थी, जबकि जो आज उस बुद्ध विहार के जो मानने वाले लोग हैं, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ में काशी मीरा पुलिस स्टेशन में एक अर्जी दी थी, जिसे लगभग 3 महीना हो गया है, पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस बारे में क्या आगे पुलिस ने काम किया है, उसको जानने के लिए वो काशी मीरा पुलिस स्टेशन में आए, जिसमें उनको शांतिपूर्वक जवाब नहीं मिला। उन्हें मजबूरन जो है पुलिस उपायुक्त जो परिमंडल 1 है वहां आना पड़ा, और यहाँ पर जो राहुल चौहान जी हैं उनसे इन्हें आश्वासन मिला है कि 2 दिन का इन्हें वक्त दे, उसके बाद जो है जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अब देखना यह है कि जो कार्रवाई है ये किस एंगल से होती है और किस तरह होती है। इनकी जो डिमांड है वह एट्रोसिटी की डिमांड है, क्या वो उस चीज के अंदर में फिट होती है या नहीं होती है उस कानून के अंदर में, ये अब देखने की बात है। जिस तरह से ये लोगों ने आरोप लगाया है किसी विशेष व्यक्ति पे, आइए जानते हैं इन लोगों का कि वो व्यक्ति कौन है, क्यों उस पर एट्रोसिटी की डिमांड की जा रही है। क्या पूरा मामला है जिस वजह से आपको काशीगांव पुलिस स्टेशन को छोड़ करके यहाँ पे डीसीपी ऑफिस के पास आना पड़ा? साथियों, जय मूल्यवासी। मेरा नाम किरण सावंत है, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति मुंबई प्रदेश अध्यक्ष। जैसे कि आपने जो सवाल पूछा है कि काशीगांव पुलिस थाने से यहाँ पर हम लोग क्यों आए, मैं बताना चाहता हूँ आपके द्वारा कि 6 जून 2025 को मांडवीपाड़ा इस इलाके में बुद्ध धम्म के जो बौद्ध विहार है उसको तोड़ा गया, और जो तोड़ा गया वो जो कार्रवाई की गई वो गैर कानूनी तरीके से की गई। उसके विरोध में हम लोग ने 13 अगस्त 2025 को काशीगांव पुलिस थाना और पुलिस उपायुक्त परिमंडल 1 को हम लोग ने निवेदन दिया था कि ये जो कार्रवाई करने वाला जो समाज कंटक है राम भुवन शर्मा, और जो बीएमसी के अधिकारी है जैसे खामित हो, रविंद्र चौहान हो और प्रियंका भोसले मैडम हो, इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से ये कार्रवाई की गई है। इसके विरोध में ये एप्लीकेशन किया था, लेकिन काशीगांव पुलिस थाना के जो सीनियर है तोरग वार्ड, इन्होंने जो हमको बताया कि और समय लगेगा और समय लगेगा और समय लगेगा, तो हम लोग पिछले 26 अगस्त को इस बारे में हम लोग आए थे इंक्वायरी करने के लिए, फॉलोअप लेने के लिए। उस समय उन्होंने बताया कि और 1 हफ्ता लगेगा, तो 1 हफ्ते के बाद फिर आज हम लोग वहाँ पर आए। आज आने के बाद फिर बोले और 2-4 दिन जाएगा इसमें। तो ये जो मामला है हमको थोड़ा डाउटफुल लगने के बाद फिर हम लोग आज डीसीपी साहब से मिलने आए। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? हम लोग डीसीपी साहब जो राहुल चौहान साहब है उनसे हम लोग ने सब ये सारी डिटेल में और जानकारी दी कि ये जो मामला है गंभीर है, समाज में इसके बहुत बड़े परिणाम हो रहे और असंतोष फैला हुआ है, तो इसके लिए आपको कॉग्निजेंस तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए। तो उन्होंने हमको बताया कि आने वाले 2 दिन में हम लोग ये जो समाज कंटक है और जो आरोपी है उनके पर कार्रवाई करेंगे, और तीसरे दिन मतलब शनिवार को आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाए। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप कह रहे हैं कि जो बुद्ध विहार पे महानगर पालिका ने कार्रवाई की है, तो उसने कोई ना कोई कमियां तो देखी होगी तभी कार्रवाई की है। नहीं, ऐसे कोई कमियां तो हमारे पास तो नहीं है, बल्कि जो कमियां खामियां थी तो हम लोग ने जो भी है न्यायालय में पिटीशन उसका दायर किया था, और अगर उनको कार्रवाई करने का था तो जब तक न्यायालय का आदेश कोई आता नहीं है तो तब तक उससे पहले ही ये कार्रवाई की गई। अगर कोई कमियां खामियां रहती थी तो कोर्ट ने हमको ऑर्डर देते थे कि जाओ थोड़ा कार्रवाई करो। ऐसा तो कोई कोर्ट ने तो आदेश नहीं दिया, ऑर्डर तो नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कार्रवाई के जो अधिकारी है और जो राम भुवन शर्मा है, इन्होंने क्या किया है, कंटेम ऑफ कोर्ट भी किया है यहाँ पर। एक सवाल और कि आप जो बार बार एक राम भुवन शर्मा का नाम ले रहे हैं, ये व्यक्ति है कौन? ये जातिवादी है। राम भुवन शर्मा ये जातिवादी, मेरा स्पष्ट आरोप है, क्योंकि इसके पहले भी जो अशोक स्तंभ था बाजू के एरिया में, वहाँ पर भी कंप्लेंट दायर की थी, लेकिन वो तोड़ा नहीं गया कुछ कारणवश। मतलब ऐसे शेड्यूल कास्ट के लोगों को टारगेट करना ये बहुत गंभीर बात है, और ये जातीय तेड़ निर्माण करने का मामला है, समाज को दूषित करने का ये मामला है। तो इसके खिलाफ तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों के ऊपर
हद पार जो तड़ी पार होता है ऐसे करना चाहिए। समाज में इनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए मैं उसका बार बार नाम ले रहा हूँ। तो हमने देखा था कि उस वक्त आप काफी ज्यादा आक्रोश में थे जब कार्रवाई हो रही थी बुद्ध विहार पे, पर आश्वासन आप लोगों ने एक वक्त मांगा था, वो मिला नहीं। अभी भी वक्त ही मांग रहा है आपसे, अब प्रशासन मांग रहा है, तो आप क्या कहेंगे? जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। प्रशासन वक्त मांग रहा है तो अभी हमारे सर हमारे साथ हैं और हमारा पूरा बहुजन समाज, हम सब मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी, वामसेफ, जितने बहुजन समाज के लोग हैं। देखिए, इसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। उन्होंने 3 दिन का वक्त मांगा, 2 दिन के बाद कार्रवाई, तीसरे दिन मांगा है। तो हमारा भी काम बनता करता बंदा डीसी साहब का फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं, उन्होंने हमें एक टाइम मांगा है तो हम चाहते हैं उनको टाइम दें। और 3 दिन के लिए जहाँ इतना दिन वक्त दिया है हमने, 3 दिन और देखते हैं। और कार्रवाई अगर नहीं होती है तो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और हमारे वामसेफ, जितने भी हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं, एक बड़ा आंदोलन करेंगे इस राम भुवन शर्मा के खिलाफ। क्योंकि इसका काम सिर्फ जातिवादी करना है, इसका काम ही है ये सब। जितने भी यहाँ और भी बहुत से मैटर चल रहे हैं इसके ऊपर, तो आपको अगर आप निकालोगे बहुत सी बातें निकलेंगी इसके खिलाफ। इसका काम है जातिवादी करना। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जो बहुजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुसंख्यक में लोग रहते हैं, पर इस वक्त वो देखने को नहीं मिल रहे, कारण क्या है? कारण देखिए क्या है, जागरूकता की कमी है और उसको हम जगा रहे हैं और इंशाल्लाह जागेंगे। और आज हमें सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं जब समय तुरंत कार्रवाई हो रही, मैं उस वक्त मौजूद था। आप लोग न्यूज़ भी देखी होगी। और सबसे ज़्यादा हमारे प्रवीण भोसले साहब जो ट्रस्टी हैं, वो उनके साथ शुरू से लेकर आज तक लड़ रहा हूँ। मुस्लिम समाज भी इनके साथ है, ये ना सोचे। देखिए, जहाँ भी अत्याचार होगा वहाँ मुस्लिम समाज हमेशा साथ खड़ा रहेगा, बहुजन समाज के साथ है, हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। जय भीम। आप जिस तरह से बुद्ध विहार की देखभाल कर रहे थे, पर कुछ लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि वहाँ से आप बिजनेस कर रहे थे, इसमें कितनी सच्चाई है? जय भीम। साथियों, बुद्ध विहार में वो मेंटेनेंस के लिए बुद्ध विहार में कोई डोनेशन नहीं आता। ये डोनेशन मैं मेरे घर से कर रहा था। और मैं जहाँ पे व्यायामशाला चला रहा था, वो व्यायामशाला मैं पहले दूसरी जगह चला रहा था, लेकिन वो व्यायामशाला के पैसे से ही मैं वो बुद्ध विहार चला रहा था। तो मैंने एक दिमाग सोचा कि मैं ऐसे भी तो बुद्ध विहार को ही पैसा लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे चालू करके मैं बुद्ध विहार में जो कुछ कम पैसा लोगों से आता है, मेरे को कुछ जो भी फीस आती है, और जैसे कि कोई ज़्यादा फीस नहीं देते थे, फीस में से वो मैं बुद्ध विहार का मेंटेनेंस, वो जो कोर्ट में मैटर, ये सब उसके लिए यूज करता था पैसा। और वो गरीब लोगों के, गरीब बच्चों के लिए वो कम पैसा लेके वो उनकी सुविधा के लिए मैं वो व्यायामशाला चालू किया था। ये जिस पे जो करवाई गई है, इसके पीछे हाथ किसका है? ये कार्रवाई करने का जो षड्यंत्र जो जिसने किया है वो राम भुवन शर्मा है। क्यों कि उसको वहाँ पे कोई बिल्डर को जगह देना है उसको, और स्कूल बनाना, हिंदी स्कूल। और बीएमसी जब भी कार्रवाई करती है वो पत्रा नहीं मारती है, कभी पत्रा मारती नहीं है। ये सब उसने सब क्या बोलते हैं, कानूनी प्लानिंग करके उसने ये कार्रवाई करवाई है। अभी आप क्या डिमांड कर रहे हैं पुलिस से? पुलिस से हम मेरा यही डिमांड होगा कि राम भुवन शर्मा, इसके ऊपर एट्रोसिटी दाखिल होनी चाहिए। और जो अधिकारी थे, जो लोगों ने डेमोलिशन किया है, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।